Question number 88. The following is the distribution of marks obtained by 109 student in a subject. हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखते हैं 4 to 8, 8 to 12 आप भी साथ साथ करिए, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, 24 to 28, 28 to 32, 32 to 36, 36 to 40. हमें मिड वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, फोर प्लस 8 अपॉन 2 मतलब 12 अपॉन 2 मतलब 6, 8 प्लस 12 अपॉन 2 मतलब 20 अपॉन 2 मतलब 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38. तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, फ्रीक्वेंसी 6, 10, 18, 30, 15, 12, 10, 6 and 2. ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा f इंटू log x अपॉन सिग्मा f और उसका एंटी लॉग। तो सबसे पहले हमें मिड वैल्यू मतलब जिसे हमने x मिड वैल्यू को x एज्यूम करते हैं, तो सबसे पहले इसका लॉग निकालना है। लॉग निकालने के बाद log x आ जाएगा, उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सम करेंगे, सिग्मा f से डिवाइड करेंगे, फिर एंटी लॉग निकालेंगे। तो हम निकालते हैं log x। log x निकालने के लिए हमें log देखना आना चाहिए। कैसे करते हैं log निकालते हैं उसे समझते हैं। मिड वैल्यू है 6, तो जो जिस वैल्यू का भी हमें log निकालना है उसकी नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करिए। 6 नंबर में सिंगल डिजिट नंबर है ये 6, तो जितना भी डिजिट है उसमें से -1 कर दीजिए, तो 1 - 1 हो गया 0, यहाँ लिखिए 0 पॉइंट। फिर है 10, 10 में 2 डिजिट है, तो 2 में से 1 माइनस करिए, होता है 1, तो 1 पॉइंट। तो 2 डिजिट है तो 1 पॉइंट, 3 डिजिट है तो 2 पॉइंट, 4 डिजिट है तो 3 पॉइंट। ऐसा हम सबसे पहले लिखते हैं। नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं, जितनी भी डिजिट है नंबर ऑफ डिजिट उसमें से 1 माइनस करके लिखकर पॉइंट लगाते हैं। अब हमारा दूसरा काम है कि इसको लॉग टेबल की हेल्प से देखना। जो लॉग टेबल होती है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो लॉग टेबल में हमारे पास 2 डिजिट के नंबर होते हैं। तो 2 डिजिट के नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं और ये हमारे पास 99 तक जाते हैं। 2 डिजिट नंबर हम देख सकते हैं लॉग टेबल की हेल्प से। तो जो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास वो है 6। तो अगर हमें 6 का लॉग देखना है तो 2 डिजिट चाहिए, यहाँ पर तो 10 से शुरू है और हमारे पास है केवल नंबर 6, तो हम 60 को देखते हैं क्योंकि 6 नंबर तो हमारी लिस्ट में ही नहीं है। तो 60 को देखते हैं और 60 के आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 60 के आगे 0 है, तो 60 के आगे 0 में देखते हैं। तो ये वैल्यू हमें जो दी हुई है ये है 7782। तो इस 7782 की वैल्यू को हम यहां पर लिख देते हैं।
नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है जो है 10। तो 10 से तो स्टार्टिंग है, तो 10 को 0 में देखते हैं तो उसकी वैल्यू 0000 है, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। 10 को हमने देखा 0 में, log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये आप सबको पता ही है। नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है 14। हमें 14 की वैल्यू देखनी है। 14 अगेन हमारा 2 डिजिट का नंबर है, और 14 को अगर हमने देखा 0 में तो वैल्यू है 1461। हमने उसको देखा और यहाँ लिखा 1461। अब 18 को देखना है और इस तरीके से सारी वैल्यूज को देखना है, तो मैं इसको थोड़ा सा पास ले आता हूं ताकि मुझे बार बार उधर ना जाना पड़े। तो ये तो पास का पता नहीं कहाँ पहुंच गया, ये बुरा मान गया किसी बात पर और ज्यादा ही ऊपर चला गया। जल्दी करने की बजाय ये तो और लेट कर दिया इसने। अब ठीक है, अब हम आराम से देख सकते हैं। अब हमें 18 को देखना है 0 में, तो 18 को 0 में देखते हैं तो 2553 आती है वैल्यू। 22 को देखना है 0 में 3424। 26 को देखना है 4150। 30 को देखना है 4771। 34 को देखना है 5315। 38 को देखना है 5798। तो ये आ गया log x। अब मुझे निकालना है f इंटू log x। f इंटू log x। अब हम करते हैं f इंटू log x, तो f इंटू log x तो 6 इंटू 0.7782, तो ये आ जाएगा 4.6692। 10 इंटू 1 तो 10 ही होता है। 18 इंटू 1.1461, तो ये होता है 18 इंटू 1.1461, 20.6298। और 18 इंटू 30 इंटू 1.2553 क्या आ गया? 37.659। 15 इंटू 1.3424, 20.136। 12 इंटू 1.415, 16.98। नेक्स्ट है हमारे पास 10 इंटू 1.4771, 14.771। मैं इसीलिए कैलकुलेटर पे कर रहा हूं क्योंकि लास्ट में GT का बटन दबाते ही मेरे पास टोटल भी आ जाएगा। 9.189 और 2 इंटू 1.5798, 3.1596। मैंने GT का बटन दबाया तो मेरे पास टोटल आ गया 137.1936। F का टोटल 109 क्वेश्चन में दिया हुआ है। फॉर्मूला
लगाते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एंटी लॉग 137.1936 अपॉन 109, एंटी लॉग 1.25865 तो 87 हो जाएगा। इसे एंटीलॉग टेबल में देखने के लिए, एंटीलॉग टेबल केवल पॉइंट्स में होता है, तो 0.2587 को देखना है एंटीलॉग टेबल में। तो 0.25 ये रहा 0.25 और इसको 8 में देखना है 1811 और इसे 7 में देखना है 3, तो 1811 में 3 ऐड कर देते तो 1814 हो गया। हम आते हैं वापस और इसकी वैल्यू लिखते हैं, टेबल से देखा 1814। उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ डिजिट कितनी लिखी है 1। एंटी लॉग लॉग से उल्टा होता है, लॉग में हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ डिजिट और -1 करते हैं, तो यहाँ पर उल्टा चलते हैं। यहाँ 1 है तो इसका मतलब +1 करना पड़ेगा 2 और 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है क्योंकि 2 डिजिट है, तो 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं 18.14। वैसे भी हमारा आंसर 4 से लेकर 36 के बीच में आएगा कहीं, तो 14.14 हमारा आंसर आ गया ज्योमेट्रिक मीन।